अरे अंगूरी, कब करेगी तू मेरी तमन्ना पूरी? कब तक खेलेगी कुल्हाड़ी से? इस खिलाड़ी से खेल, निकल जाएगा तेरा तेल। अपनी अम्मा को जाके लगा तेल। अगर मुझसे छेड़खानी की तो करवा दूंगी जेल। मैं जेल जाऊं या शमशान, मुझे परवाह नहीं है मेरी जान। आ हाथ में लेके खड़ा कर, छोटे को बड़ा कर। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोग। तो हेलो सका सकियो, आज हम फिर से बॉलीवुड के कुछ ऐसे दृश्यों के बारे में बात करने वाले हैं जिनमें ठरक, प्यार की परख और विलन की खुदाई करने की सनक को दिखाने के लिए राइटर की विलक्षण प्रतिभा का इस्तेमाल किया गया है। और ये विलक्षण प्रतिभा इतनी रहस्यमय और विचारणीय होती थी कि उनको समझने की कोशिश करने में हमारे सीनियर सिटीजन ताऊ का दिमाग जाने कितनी बार उनकी लुंगी वाले रास्ते से बाहर निकल चुका है। तो आज हम इसी रास्ते को मद्देनजर रख करके बनाए गए दृश्यों का अवलोकन करेंगे और समझेंगे कैसे एक लड़की प्यार के नाम पर अरमानों का किला खड़ा करके केएलपीडी करती है, माँ के नाम पर कैसे एक अनजान लड़की ठरकी हो सकती है और कैसे एक डॉक्टर ने एक लड़की की सबसे बड़ी समस्या का इलाज कराए। तो जल्दी से अपने हेडफोन के सख्त हिस्से को मोबाइल के छेद में घुसाओ, जो भी मिले चक्को कुछ फ्रेश नहीं हो मिलना, हनी पाजी की इस बात को स्वीकार कर जाओ और प्रोग्राम का मजा उठाओ लुक्का छुपी के साथ। हे यू, तुम मुझे छुप छुप के देख रहे थे, बोलो हाँ कि ना? मैंने कुछ नहीं देखा। देखा है? मैंने कुछ नहीं देखा। नहीं देखा, पूरा देखा। ओके, आई एम सॉरी। सॉरी बोलने से कुछ नहीं चलेगा मिस्टर। तो बोलो कि मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ। हाँ जी, लेकिन मैंने कुछ देखा ही नहीं। नहीं देखा तो अब देख लो ना। क्या सीन है? भाभी आ गई। अब मैं कहाँ छुपूं? यहाँ। यहाँ कैसे छुप सकता हूँ? देखो, नॉर्मली 5 फुट 11 इंच के बंदे को छुपने के लिए एक बड़ी जगह लगेगी, लेकिन बॉलीवुड की क्रिएटिविटी का लेवल तो घूसे गुलदस्ता बना देता है। हीरो को हीरोइन के टॉवल के अंदर ही छुपा दिया। नहीं माना कि बड़े घरों के दरवाजे बड़े होते हैं, लेकिन इतने बड़े? भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? भाई साहब ये ज्यादा नहीं हो गया, ये तो गुफा में समा गया। अब हम देखेंगे बॉलीवुड का वो मोटिवेशन जिसकी मदद से टाइट बोल्ट भी ढीले कर दिए जाते हैं। Yes. Come on राजा, come on, fantastic, do it. देख रहे हो ना स्ट्रेटेजी, देख रहे हो? Come on, fantastic, you can do it. Come on राजा, yeah, that's it. Come on राजा, come on, yes, fantastic, you're great, superb, राजा, you're great, ਤੁਸੀਂ great हो. Come on राजा, do it. Come on, or twist. Come on राजा, you can do it. Come on, you can do it. Come on राजा. और ताऊ कहता है कि समय रहना डबल मीनिंग बातें करता है। अरे ताऊ देख, यहाँ तो पूरा सीन ही डबल मीनिंग कर दिया है। कैसा? हीरो ने अपने पाने से ऐसे नट बोल्ट ढीले करे कि हीरोइन की चीखें निकल गई। Fantastic, do it. अब देखो यार, मर्द और औरत के बीच में डिफरेंस करना भी हमें बॉलीवुड ने ही सिखाया है। अगर लड़की ऐसी हरकत करे तो लड़के को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर लड़का ऐसी हरकत करे, तुम मुझे हासिल करना चाहती थी ना, तो मेरी मर्जी भी पूरी करनी होगी। तो लड़की को जवाब देना चाहिए। अगर तुम्हारा प्यार पाने का यही तरीका है, अगर तुम्हारी नजरों में यही प्यार की परिभाषा है, अगर वासना ही तुम्हारे प्यार की कसौटी है, तो लो, कर लो इस शरीर के साथ खिलवाड़। आओ, बुझा लो अपने मन की आग। आओ राजा, आओ। वाह दीदी वाह, अभी लड़के ने बोला तो वासना, और अभी जो तुम कर रही थी, Fantastic, do it. ये क्या था? आत्मा को मिलाने का टोटका? चला, लड़की करे तो परोपकार और लड़का करे तो बलात्कार, लड़की करे तो सावन में बहार और लड़का करे तो संस्कारों का अपमान, लड़की करे तो प्यार और लड़का करे तो हवस की पुकार। ऐसे प्यार की अब हम एक ऐसा सीन देखने वाले हैं जिसे माँ की भावनाओं से माहौल बनाया गया है। गुड मॉर्निंग सर। मोनिका? Yes, sir. very good morning to you. सर, आपने मुझे जॉब के लिए बुलाया था ना? हाँ, याद है। A few moments later. आप क्यों रो रहे हैं? तुम्हारी माँ के बारे में सुनकर मुझे मेरी माँ याद आ गई। मेरी स्वर्गवासी माँ, उस बेचारी की क्या क्या तमन्नाएं थी, क्या क्या सपने थे। क्या? ये सिंदूर देख रही हो? मेरी स्वर्गवासी माँ चाहती थी कि अपने हाथ से अपनी होने वाली बहू की मांग में भरती। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। मोनिका, एक तुम ही हो जो मेरी माँ की भटकती हुई आत्मा को शांति पहुंचा सकती हो। जानती हो, मेरी माँ चाहती थी कि उसकी होने वाली बहू तुम्हारी तरह सुंदर, सुशील, शर्मीली और घरेलू हो। तुम्हें वो सब गुण है मोनिका, बहुत तेज हो रहा है। सब गुण है। हे माँ! ये आपने क्या किया? आज से तुम मेरी वाइफ हो। मैं तुम्हारे घर वालों से तुम्हें मांग लूंगा मोनिका। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ मोनिका। मोनिका तुम मेरी हो मोनिका। आज मेरी माँ की आत्मा को शांति। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। देखो, इस में माँ की इच्छा तो सही थी, लेकिन इच्छा पूरी करने का तरीका थोड़ा ज्यादा ही कैजुअल हो गया। बैंड बज गया। अच्छा, तुम्हें पता है गुलशन जी ने माँ के नाम पर इस लड़की का मंजीरा क्यों बजाया? क्योंकि ये लड़की गरीब थी, और 90s में गरीब होने का मतलब माँ बहुत बीमार है,
घर की माली हालत काफी खराब है। माँ बीमार है, बहन की शादी करानी है, भाई की कॉलेज की फीस देनी है, गरीब ना हो गया, टांग उठा के मरवाने वाला सूरमा हो गया। और विलन इन जैसे सूरमाओं को चाहे जितनी मर्जी मार ले, उसका घर का बाल नहीं बिगड़ता था तब तक जब तक वो हीरो से पंगा ना ले। हीरो ही अपनी फटी गांड का बदला लेने के लिए आएगा, बाकी गरीब तो मरवाता रहेगा। इन भोसड़ी वालों को कोई बताओ, वो गरीब है चूतिया नहीं। जिस दिन उसके हत्थे चढ़ गए ना, वो पिछवाड़े में फावड़ा डाल करके भ्रम के साथ साथ प्राण भी बाहर निकाल देगा। यू आर राइट ब्रो। अब हम देखने वाले हैं बॉलीवुड का फैशन के लिए ठरकी प्रेम। मैं तुम्हारी मम्मी से शिकायत करूंगा कि तुम कॉलेज में शॉर्ट स्कर्ट्स पहनकर बॉयज को एक्साइट करने की कोशिश। एक्सक्यूज मी, आई सेड नो शॉर्ट स्कर्ट्स इन द कॉलेज प्लीज। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मिस बर्गेन्जा, तुम कुछ कह रहे थे मल्होत्रा? मैं तो ऐसे ही कह रहा था कि कॉलेज में शॉर्ट स्कर्ट्स पहनना मना है। हाँ, लेकिन ये तो आजकल का फैशन है मल्होत्रा, ये तो कुछ भी नहीं है। कुछ लड़कियां तो आजकल स्कर्ट्स पहनती भी नहीं है। क्या बात कर रहा है? Don't tell me that, Miss Bर्गेन्जा। Yes, मल्होत्रा। गई भैंस पानी में। मिस्टर मल्होत्रा ने उस दिन अपने 2 मिनट के मजे के लिए मिस बर्गेन्जा को अगर छोड़ा नहीं होता तो आज फैशन के नाम पर ये नंगापना नहीं होता। साला हिला हिला करके हिलावा मर्द बन चुका है ये मिस्टर मल्होत्रा। देखो देखो देखो, लड़की को बिना स्कर्ट के इमेजिन करके कैसे खुश हो रहा बुड्ढा। वैसे ऐसे ही खुश हमारा ताऊ भी होता है। अरे यार अपनी माँ मत चो। देखो मेरे तो ये समझ में नहीं आता है, लड़की फैशन के नाम पर सब कुछ दिखा देती है, बिकनी के नाम पर 2 पीस में बीच में घूमती है। उस वक्त लॉन्डो के साथ साथ अगर ताऊ भी इनको ताड़ ताड़ करके मजे ले ले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब उसी 2 पीस की बड़ा पेंटी पहन लेगी तो उस वक्त अगर इनको कोई ताड़ ले तो इनकी अम्मा मर जाएगी। अरे इन दोनों चीजों में नाम को छोड़ करके बाकी फर्क क्या है? पता नहीं। साला ये वही लड़कियां होती है जिनको ईट माई शिट बोलोगे ना तो अपना मुंह खोलने के साथ साथ जबान भी बाहर निकाल लेगी, लेकिन अगर बोल दिया गू खा ले मेरा तो इनकी गांड जल जाएगी। वैसे बात अगर कंफ्यूजन की हो रही है तो कंफ्यूजन तो चच्चा के साथ भी हो गया है। जी मैडम, लो फ्रेश हो गया, अब दिखाइए। मैंने पहले किसी को कभी दिखाया नहीं। क्या दिखाया नहीं? तो अब धंधा कैसे करती है? धंधा मतलब बिजनेस, और जो चच्चा देखना चाहते हैं वो है बरा पेंटी का स्टॉक यानी माल, और कन्या को लग रहा है चच्चा उसके फिगर का स्टॉक यानी माल देखना चाहते हैं। प्लीज डोंट कॉल इट धंधा, इट साउंड्स वेरी गंदा। अरे मैडम गंदा कैसा? हमारे धंधे में तो ग्राहक बिना माल देके हाथ नहीं लगाता। हाँ, और हमें भी तो आगे दिखाना ही पड़ता है ना। आप भी दिखाते हैं? हाँ, और आप तो मेरा नेचर जानती हो, और लेडीज लोग तो सब चेक करती है, कहीं लूज तो नहीं है, साइज तो ठीक है, सब दिखाना पड़ता है। ऐसे ही 40 साल से धंधा नहीं कर रहा हूँ मैं। ये दिखा दीजिए बस। देखिए है जी, ये सिर्फ देखने की बात है ना। A few inches later. कपड़े क्यों उतार रही हैं आप? हैं? उतारूंगी नहीं तो दिखाऊंगी कैसे? मुझे नहीं चाहिए, ये गलत बात है जी, ये गलत बात है। अब मैं आपका नेचर जान गया मुझे, पर आप तो मेरा नेचर जानती हो। मैं इस आदमी नहीं हूँ। लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी। आप अरे 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 लक्ष्मी जी रिलैक्स, इस उम्र में ऐसा होता है। आई नो, मैं खुराना नहीं। जस्ट रिलैक्स। अरे चच्चा 2 मिनट रुक करके माल देखने के बाद बेहोश हो जाते, कम से कम हमें तो नजारों का मजा मिल जाता। नोटी। अब हम लगे हाथ अपने ताऊ के जमाने की वो वाली मूवीज के सस्ते जॉनी लीवर और जगदीप साहब के इलाज करने का तरीका भी देख लेते हैं, ताकि ताऊ की खातिरदारी में कोई कमी ना रह जाए। अरे डॉक्टर लेना। बोलो डॉक्टर देना। अरे सुबह से कोई मरीज ही नहीं आया। आएगा। अरे जिसकी तुम ले सको और वो मुझे दे सके। अबे भगवान पे भरोसा रख। हद है यार, इस काम के लिए भी भगवान के भरोसे बैठना पड़ेगा। भगवान भी सोच रहा होगा भगवान हूँ यार मैं, कोई ना कोई आएगा, दो दे जाएगा और ले जाएगा। डॉक्टर साहब मेरा इलाज करो ना। डॉक्टर साहब मेरी छाती से दूध नहीं आता। आएगा। अच्छा ये बताओ तुम्हारा बच्चा कितना बड़ा है? बच्चा? अभी तो मैं खुद ही बच्ची हूँ। बच्ची हो? जब तक बच्ची माँ नहीं बन जाती उसकी छाती में दूध कैसे आएगा? तो फिर मुझे माँ बना दो ना। डॉक्टर देना, आपको मालूम है मेरा नाम डॉक्टर लेना है, अब मुझे इसकी है अभय लेना। तुम जल्दी से निकल लो। चलो। अरे क्या हुआ, रो क्यों रही हो? इसने मेरी ले ली। नहीं, मैं नहीं मानता। अरे लेना, ऐसी कैसी ली जो रो रही है? अबे डॉक्टर देना, तू देना का देना ही रहेगा। ये रो नहीं रही है मेरे बच्चे, ये खुशी के आंसू है क्योंकि ये माँ बनने वाली है। अच्छा। डॉक्टर मैं माँ बनूंगी ना? बिल्कुल माँ बनूंगी। अब इतना तगड़ा इंजेक्शन लिया है तो माँ तो बनोगी ही, बाकी अगर नहीं बन पाई तो ताऊ से संपर्क कर लेना। ताऊ तो हाथ में लेकर तैयार बैठा है। चला जा भोसड़ी। अब देखो ताऊ के साथ तुम्हारे प्यार मोहब्बत का रिश्ता है और लेना देना चलता रहेगा। बाकी अगर तुमको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, ज्यादा पसंद आ गया तो दोस्तों के साथ शेयर करो। धन्यवाद।